क्या सच में आज भी जिंदा है त्रेता युग का रावण? ऐसा क्या मिला श्रीलंका के घने जंगलों के बीच बनी गुफा में कि पूरी दुनिया रह गई हैरान? आखिर कैसे मिले श्रीलंका में रावण के जिंदा होने के प्रमाण? कौन सा गहरा राज छुपाए बैठा है रहस्यमय गुफा में रखा वो ताबूत? क्या त्रेता युग का यह शक्तिशाली राजा एक बार फिर से तांडव मचाने आने वाला है? क्या सच में रावण का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था? क्या विभीषण ने भगवान राम के आदेश को न मानते हुए रावण को अंतिम विदाई नहीं दी थी? आखिर कैसे त्रेता युग से कलयुग में पहुंचा रावण? ऐसे ही और भी कई सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। रावण दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये नाम त्रेता युग के उस शक्तिशाली राजा का है जिसे उसका अहंकार ही ले डूबा। भले ही रावण के पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना थी, लेकिन अपने घमंड की वजह से वो मारा गया। और आज भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में नवरात्र खत्म होने के बाद दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है और इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि दशमी के दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था। हर साल दशहरे पर रावण का एक बड़ा सा पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने इस दिन अहंकारी रावण को मारकर बुराई का खात्मा किया था। खैर, इस पूरी कहानी से आप सभी परिचित होंगे और इसमें से कुछ भी आपके लिए नया नहीं है। लेकिन जरा ठहरिए, अगर यहाँ पे हम आपसे कहें कि रावण आज भी जिंदा है तो यकीनन इस बात पर विश्वास करना बेहद ही मुश्किल है। पर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स, रिसर्च और दावे हैं जो हमें इस बात पर भरोसा दिलाने पर मजबूर करते हैं कि रावण आज भी है। आज से कुछ साल पहले हुई एक रिसर्च के मुताबिक एक पहाड़ी पर बनी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन कैसे, ये समझने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल कहानियों का ज्यूक बॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, रामायण की कथा को तो आप सबने सुना ही होगा कि कैसे अहंकारी रावण ने माता सीता का अपहरण किया और कैसे प्रभु श्री राम ने उस घमंडी रावण का विनाश किया। लेकिन रामायण जो कि एक सत्य कथा है, पर फिर भी अक्सर लोग के मन में रामायण से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है और इसलिए श्रीलंका की इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री रामायण के तथ्यों को जानने की कोशिश करती ही रहती है। और इस टीम ने अपनी रिसर्च के दौरान 5 ऐसी जगहों को खोज निकाला है जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है और उन्हीं में से एक जगह ऐसी भी है जो रावण के होने का सबूत देती है। रिसर्चर्स की माने तो ये जगह श्रीलंका के रैगला के जंगलों के बीच मौजूद है। रिसर्च के दौरान यहाँ पर एक विशालकाय पहाड़ी देखी गई और इसी पहाड़ी में रावण की गुफा है, जिसके लिए बताया जाता है कि रावण इसी गुफा में पूजा पाठ किया करता था। 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस गुफा के लिए बताया जाता है कि आज भी यहाँ रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। यहाँ रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है और कहा जाता है कि इस पर एक खास किस्म का लेप लगाया गया है, जिसके चलते रावण का शव हजारों सालों से वैसा का वैसा ही दिखता है। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर के द्वारा किए गए इस शोध के मुताबिक रावण का शव 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रखा गया है और सुनने में तो ये भी आता है कि इस ताबूत के नीचे ही रावण का बेशकीमती खजाना है और इस खजाने की रखवाली करने के लिए एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर भी मौजूद है, जिसके चलते यहाँ किसी का भी जाना मतलब मौत को गले लगाने जैसा है। और यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर यहाँ सच में रावण का शव है तो ये रावण यहाँ पे आया कैसे? त्रेता युग का कोई व्यक्ति कलयुग में कैसे अस्तित्व में रह सकता है? और अगर है भी तो कैसे? क्योंकि अगर हम रामायण की कथा में देखते हैं तो वध के बाद प्रभु श्री राम ने रावण का शव उसके भाई विभीषण को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया था। तो अब इस गुफा में रावण का शव कैसे आ सकता है? तो दोस्तों, जैसा कि किसी भी मुद्दे की जड़ तक पहुंचने के लिए उसके इतिहास पर गौर करना होता है, बिल्कुल उसी तरह हमें रावण के इस रहस्यमय शव के बारे में जानने के लिए इतिहास पर गौर करना होगा। दरअसल हिंदू मान्यताओं के मुताबिक रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसे अपनी ताकत पर, अपने राज्य पर और अपनी शक्तिशाली सेना पर बहुत अहंकार था। खुद को ताकतवर समझने का घमंड उसमें इतना था कि वो सोचता था कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता, इसलिए जो वो चाहता था वही करता था। और अपने इसी घमंड के चलते उसने प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण कर लिया। कई तरह से उसे समझाया गया, यहाँ तक कि रावण की पत्नी ने भी रावण को उसके सर्वनाश से बचने के लिए माता सीता को वापस भेजने के लिए कहा। उन्हें बार बार समझाया कि ये गलत है,
लेकिन अहंकार से भरा हुआ रावण किसी की सुनने को तैयार नहीं था और आखिरकार बुराई का खात्मा करने के लिए, रावण की दुष्टता को जड़ से मिटाने के लिए भगवान राम और रावण के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। अपने अहंकार की वजह से रावण अपनी शक्तिशाली सेना होने के बावजूद मारा गया। भगवान राम ने एक तीर से ही उसकी सारी ताकत को मिट्टी में मिला दिया। इस भयंकर युद्ध में प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय पाई और यहीं से इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। असल में रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम ने उसके शव को विभीषण को सौंप दिया था ताकि रावण के शव का अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रावण के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया क्योंकि विभीषण को राजगद्दी संभालने की जल्दी थी, इसलिए उसने रावण यानी अपने ही भाई का अंतिम संस्कार नहीं किया। विभीषण अपने राजपाट को संभालने की वजह से शव को यूं ही छोड़ गया, जिस पर राक्षसी कबीले के लोगों की नजर पड़ गई। कहा जाता है कि रावण के शव को नाग कुल के लोग अपने साथ लेकर चले गए क्योंकि वो रावण को अपना आराध्य मानते थे। उनके लिए रावण का मतलब था सबसे प्रतापी, अच्छा और प्रजा की रक्षा करने वाला एक ज्ञानी और बलशाली राजा। इसलिए वो रावण को वापस चाहते थे। उन लोगों को विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक यानी अस्थायी है, रावण फिर से जिंदा हो सकता है और इसलिए वो रावण के शव को उसी गुफा में ले गए जहां रावण तपस्या किया करता था। यह राक्षसों ने कई विधियों का इस्तेमाल कर रावण के शव को जिंदा करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को मम्मी बना दिया ताकि शव को सालों तक सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि कभी न कभी रावण जिंदा हो जाएगा। इस पर कई मान्यताएं भी हैं। कहा जाता है कि उस समय शैल संप्रदाय में समाधि लेने की परंपरा हुआ करती थी और रावण शैल संप्रदाय से था। वहीं कुछ आज ये भी दावा करते हैं कि रावण का मृत शरीर एक बार फिर से जीवित होगा। रिसर्च के बाद दावा किया गया है कि आज भी रावण की मम्मी रेगला के जंगलों में बसी उसी पहाड़ी की गुफा में सुरक्षित है और जैसा कि कई लोग इस बात का दावा भी करते हैं कि रावण फिर से जिंदा हो सकता है, तो शायद ऐसे में ये भी हो सकता है कि इस कलयुग के अंतिम समय में रावण एक बार फिर अपनी दुष्टता को दिखाने के लिए जिंदा हो और इस बुराई का यानी रावण का खात्मा करने के लिए भगवान श्री हरि को कल्कि अवतार लेना पड़े। और जैसा कि इस बात को छुटलाया नहीं जा सकता कि कई ग्रंथ पुराण इस बात का सबूत हैं कि कलयुग के अंत में पाप और दुष्टता को जड़ से मिटाने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, युग परिवर्तन करने के लिए और एक बार फिर से सतयुग को लाने के लिए श्री हरि का कल्कि अवतार होना निश्चित है। तो हम रावण के शव का वापस से जिंदा होने का भी अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि श्रीलंका की रिसर्च टीम ने इस बड़े सच से पर्दा उठाने के साथ साथ ये भी दावा किया है कि टीम ने रामायण से जुड़ी कई चीजों को खोज निकाला है। बहुत से ऐसे अवशेष और जगह टीम ने खोज निकाली है जिससे रामायण के सत्य होने का प्रमाण मिलता है। जैसे रावण का पुष्पक विमान कहाँ उतरता था, रावण की अशोक वाटिका कहाँ थी, ये सब टीम ने खोजने का दावा किया है। और इसके साथ ही रामायण में एक अहम भूमिका निभाने वाले भगवान हनुमान के पैरों के निशान भी खोजने का दावा किया गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी श्रीलंका में रावण का महल मौजूद है जहां वो अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ रहा करता था। इसके अवशेष मिलने के दावे भी किए गए हैं। ये वही महल है जिसके लिए कहा जाता है कि इसी महल को बजरंगबली ने लंका के साथ जला दिया था और इसी लंका दहन को रावण के विरुद्ध पहली बड़ी रणनीतिक जीत माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी के इस कारनामे से लंका के लोग डर गए थे कि एक सेवक कितना शक्तिशाली है तो स्वामी कितना होगा। और यही ये बात भी साबित होती है कि जिस राजा की प्रजा पहले ही डर जाए तो वो राजा आधी लड़ाई यूं ही हार जाता है। खैर दोस्तों, कैसा लगा रावण के शव के बारे में जानकर, जिसके जिंदा होने के आज भी दावे किए जाते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल कहानियों का ज्यूक बॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।